अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के टॉपिक को हम कवर करेंगे जो कि प्लांट सेल्स के बारे में है। और प्लांट सेल्स के अंदर डिफरेंट तरह के जो सेल्स होते हैं उनके फंक्शंस कैसे होते हैं और उनकी शेप क्या होती है। तो आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है जो एक लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया है। सबसे पहले आप ये देखें कि लीफ का छोटा सा जो पोर्शन है वो ले लिया गया और उसको अंडर माइक्रोस्कोप जो है ना वो व्यू करके देखा गया कि उसके अंदर किस तरह के सेल्स मौजूद हैं और फिर हर सेल का क्या फंक्शन है। तो मेनली जो एक लीफ होता है उसके अंदर 4 मेन पार्ट्स हैं, 4 मेन डिवीजन्स हैं सेल्स की, जिसमें आप देख सकते हैं कि डायग्राम की मदद से आप सबसे पहले इसको स्टडी करना देखें। अपर एपिडर्मिस है और इसके साथ लोअर एपिडर्मिस है और इसके दरमियान में सेंटर में जो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उनको 2 किस्म के सेल्स में डिवाइड किया गया है। एक है पैलिसेड मेसोफिल्स और दूसरे हैं स्पॉन्ज मेसोफिल्स। अच्छा बेटा, मैं आपको बताती चलूँ कि जो फोटोसिंथेसिस या फूड मेकिंग प्रोसेस होता है वो बेसिकली प्लांट के अंदर लीव्स में, यानी लीव्स वो साइट हैं जहाँ ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है और लीव्स में भी ये लोअर साइड ऑफ द लीफ में परफॉर्म हो रहा होता है। तो आपको डायग्राम्स में ये नज़र आ रही है ये चीज़ कि जो लोअर साइड ऑफ द लीव है या लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पे कुछ आप देख रहे हैं कि किडनी शेप की ओपनिंग्स या पोर्स मौजूद हैं। ये किडनी शेप की पोर्स या ओपनिंग, इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। यानी ये जो है, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये गार्ड सेल है, ठीक है। और इसके सेंटर में एक ओपनिंग सी खुली हुई है, इसको स्टोमा कहा जाता है। अब होता ये है कि सबसे पहले ये जो लोअर एपिडर्मिस है यहाँ पर सनलाइट इस जो स्टोमा है इसके अंदर जाती है और यहाँ से फिर ये मज़ीद अगला जो फंक्शन है वो इंटरनली परफॉर्म होता है और फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है। लाइट एनर्जी मीन्स सन से ये जो एनर्जी ली जाती है। तो अब हम इसकी स्टडी करते हैं कि इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उनका नाम क्या है और अलग अलग से उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले आ रहे हैं एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर या कवरिंग को कहते हैं। अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करें तो हमारी जो स्किन है वो एपिडर्मस कहलाएगी, मीन्स आउटर मोस्ट लेयर या कवरिंग। तो प्लांट्स में यानी एक लीफ के अंदर इंटरनली जब स्ट्रक्चर देखा गया तो ये अपर एपिडर्मिस की लेयर है जिसमें सेल्स हैं। ये टाइल लाइक हैं, जिस तरीके से आप देखते हैं कि फर्श के ऊपर टाइल होती है और उसमें साइड बाय साइड वो चीज़ फिट की जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये टाइल की सूरत में यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर है और ये अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों बनाती है, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट जो लेयर है वो यहाँ पर सेंटर में आपको 2 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स नज़र आ रहे हैं जिनमें ये म्यूजोफिल सेल्स हैं और ऊपर जो लेयर बन रही है इसको पैलिसेड म्यूजोफिल कहते हैं और नीचे वाली जो लेयर है इसको स्पॉन्ज म्यूजोफिल्स कहते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे इस डायग्राम से आप ये फ़र्क देखें कि जो पैलिसेड के मेसोफिल्स हैं ये साइड बाय साइड मौजूद हैं, इनमें स्पेस नहीं है, ठीक है। इलोंगेटेड पोर्शन में होते हैं, मतलब इलोंगेटेड लंबे से हैं और साइड बाय साइड तो हमें प्रोजेक्शंस जो नज़र आ रही हैं इसमें कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आप स्पॉन्ज मेसोफिल सेल्स को देखें तो स्पॉन्ज मेसोफिल सेल्स को आपको काफ़ी फासले पर नज़र आ रहे होंगे कि इनके दरमियान में एयर स्पेसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो यहीं से आप देख रहे हैं कि डायग्राम से आपको ये वाज़ह हो चुका है कि इनका मेन डिफरेंस ये है। अब एक सेक्शन चूँकि ये लिया गया है, ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर जो आपको इंटरनली सर्कुलर पार्ट नज़र आ रहा है ये सर्कुलर पार्ट बेसिकली क्या कहलाता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम सेल्स मौजूद होते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम सेल्स क्या हैं ये हम नीचे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एपिडर्मल सेल्स का फंक्शन देखते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर है जिसने ऊपर यानी अपर और लोअर एपिडर्मस को क्रिएट करना है। मीजोफिल सेल्स जो हैं ये लंबे होते हैं, इरेगुलरली शेप्ड होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन या काम है वो फूड को प्रिपेयर करना है, बनाना है। अब जाइलम सेल्स जो है वो कैसे हैं, जाइलम सेल्स ट्यूब्यूलर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर आपको जाइलम सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये अंदर वाले जो सेल्स हैं यानी ये जो आपको लाइट पर्पल कलर के लाइक
एक नेटवर्क या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये जाइलम्स हैं। जाइलम्स के बाहर की तरफ आपको मौजूद नज़र आएंगे फ्लोएम्स, ठीक है। तो होता ये है कि जिस वक्त रूट से जो है वो कंडक्शन होती है वाटर की या मिनरल्स की, जो कि बेसिकली सॉइल से आते हैं, ये रूट्स इनको डिज़ोल्व मिनरल्स को या मटेरियल जो लेकर आती हैं या न्यूट्रिएंट्स लेकर आती हैं, ये इन जाइलम की मदद से, क्योंकि ये कंटिन्यूस पाइप्स हैं, तो जाइलम की मदद से यहाँ से जिस वक्त रूट्स में ये कंडक्ट करती हैं तो फिर ये स्टेम को पहुँचाती हैं, स्टेम इनको लेकर लीफ में जाती है, ये जो डिज़ोल्व वाटर है या न्यूट्रिएंट्स है। अब लीफ में जो कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहाँ जाकर सारा जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होगा फूड का वो कंप्लीट होगा। वो यूनी डायरेक्शनल होती है ये चीज़, यानी ये रिटर्न नहीं करता, ये एक ही पाथ में मूव करते हुए वाटर ऊपर जाता है और उसके बाद फिर जिस वक्त फूड प्रिपेयर हो जाता है तो अब फ्लोएम की मदद से वहाँ से फूड कलेक्ट होता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहाँ जहाँ फूड की मैन्युफैक्चरिंग की होने के बाद ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड ज़्यादा एनर्जी देगा, तो वहाँ वहाँ वो फ्लोएम की मदद से जाएगा। तो मीजोफिल सेल्स के इलांगेटेड पोर्शन में इरेगुलरली शेप्ड होते हैं। जाइलम सेल्स जो हैं वो वाटर कंडक्ट करते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। मज़ीद हायर स्टेजेस पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फ्लोएम सेल्स ये भी ट्यूबुलर इन शेप हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कहा यह जा सकता है कि जाइलम सेल्स कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, इनमें जितने भी सेल्स हैं, और फ्लोएम के जो सेल्स हैं वो कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करते हैं। गार्ड सेल्स आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दीज आर द ओपनिंग्स, किडनी शेप्ड ओपनिंग्स हैं ये, इनके अंदर सुराख है, पोर्स हैं, ये आपको इधर से थोड़ी सी प्रोजेक्शन खुली हुई नज़र भी आ रही है। तो ये वो पाथ है जहाँ जिसकी मदद से यहाँ से जो है ना वो इंटर होती है एनर्जी, जो कि सनलाइट की सूरत में है, और ये लेयर्स यहाँ पे बना रहे हैं इनको, ये जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं, इन ओपनिंग्स को स्टोमेटा कहा जाता है। इन स्टोमेटस की मदद से डिफरेंट गैसेस का एक्सचेंज भी होता है और इसके साथ साथ वाटर का रिमूवल भी। मीन्स जिस वक्त ज़्यादा पानी जो है वो किसी भी लीफ के पोर्शन में इकट्ठा हो जाएगा तो इन्हीं स्मॉल पोर्स की मदद से वो एक्सपेल आउट होगा, बाहर निकलेगा जो फालतू का पानी। और इसके अलावा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये मीन्स के हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में भी गैस यूज़ होगी, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी फोटोसिंथेसिस के में अंदर रिएक्टेंट की सूरत में ताकि फूड मैन्युफैक्चर हो, तो वो भी इन्हीं पोर्स की मदद से एक लीफ के अंदर इंटर होगी। उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपने अच्छे तरीके से गैदर किया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।